क्या आरबीआई शेयर बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगाने जा रहा है? क्या ब्रोकर्स और ट्रेडिंग फर्म्स के लिए पैसा जुटाना अब महंगा होने वाला है? और क्या इसका असर आपके ट्रेडिंग अकाउंट तक पहुंच सकता है? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के एक बयान के बाद बीएसई, एमसीएक्स और एंजल वन जैसे शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। तो आखिर आरबीआई का नया प्लान क्या है और बाजार इतना परेशान क्यों है? चलिए विस्तार से बात करते हैं। दरअसल आरबीआई ने साफ संकेत दिया है कि वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यानी प्रॉप ट्रेडिंग के लिए बैंक लोन से जुड़े सख्त नियमों को लागू करने जा रहा है। इसी खबर के बाद कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई। बीएसई का शेयर करीब 5% तक टूट गया, एमसीएक्स में 4% तक की गिरावट आई, जबकि एंजल वन में भी करीब 3.5% की कमजोरी देखने को मिली। हालांकि कारोबार बंद होते होते शेयरों में हल्की वापसी भी देखने को मिली है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या बदलने वाला है जिससे पूरा ब्रोकरेज और ट्रेडिंग इकोसिस्टम चिंतित दिख रहा है। सबसे पहले समझते हैं प्रॉप ट्रेडिंग क्या होती है। जब कोई ब्रोकरेज हाउस या ट्रेडिंग फर्म अपने ग्राहकों के पैसे नहीं बल्कि अपने खुद के पैसे से शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी या फिर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करती है तो उसे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कंपनी बाजार की चाल पर खुद दाव लगाती है और मुनाफा कमाने की कोशिश करती है। अब आरबीआई की चिंता क्या है, ये समझते हैं। आरबीआई का मानना है कि बैंकों का पैसा उत्पादक गतिविधियों में जाना चाहिए, जैसे कि उद्योग, कारोबार या इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना कि सट्टेबाजी जैसे हाई रिस्क ट्रेडिंग में। हालांकि भारतीय बैंक सीधे प्रॉप ट्रेडिंग को फंड नहीं करते हैं, लेकिन आरबीआई को लगता है कि कुछ ब्रोकर्स और मार्केट इंटरमीडिएरीज वर्किंग कैपिटल लोन लेकर अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेडिंग गतिविधियों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही रास्ता अब आरबीआई बंद करना चाहता है। नए नियमों के तहत बैंक किसी ब्रोकर को उसकी खुद की ट्रेडिंग के लिए सिक्योरिटीज खरीदने के लिए फंड नहीं दे सकेंगे। सिर्फ सीमित मार्केट मेकिंग गतिविधियों को छूट मिलेगी। इसके अलावा ज्यादातर लोन एक्सपोजर के लिए 100% कोलेटरल देना होगा और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा कैश का रखना होगा। सीधी भाषा में कहें तो अब ब्रोकर्स और ट्रेडिंग फर्म्स को पैसा जुटाने के लिए ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, यानी कि पूंजी की लागत बढ़ेगी और लेवरेज कम होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर आम ट्रेडर पर कैसे पड़ सकता है। फिलहाल आरबीआई ने इन नियमों के लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2026 तय की है, यानी बाजार को तैयारी के लिए कुछ समय मिला है, लेकिन उसके बाद तस्वीर बदल सकती है। आज कई ट्रेडर्स मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि एमटीएफ का इस्तेमाल करते हैं, जहां कम पैसे लगाकर बड़ी पोजीशन ली जा सकती है। अगर ब्रोकर्स की फंडिंग महंगी होती है तो वो अतिरिक्त लागत ग्राहकों पर डाल सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि एमटीएफ पर ब्याज दरें बढ़ जाएं, मार्जिन की शर्तें सख्त हो जाएं या फिर ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ जाएं। एक तरफ आरबीआई का मकसद जोखिम कम करना है, दूसरी तरफ बाजार को डर है कि इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि बीएसई, एमसीएक्स और ब्रोकरेज कंपनियों के शेयर दबाव में दिखाई दिए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पिछले 2 साल में रेगुलेटर्स पहले ही कई कदम उठा चुके हैं। एफ&ओ ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया गया है, डेरिवेटिव्स नियम सख्त किए गए हैं और अब बैंक फंडिंग पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। यानी कि साफ है कि नियामकों का फोकस अत्यधिक सट्टेबाजी और लेवरेज को कम करना है। तो कुल मिलाकर आरबीआई का यह कदम बाजार में जोखिम और लेवरेज कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि ब्रोकर्स और ट्रेडिंग फर्म्स के लिए कारोबार महंगा हो सकता है और अगर लागत बढ़ती है तो उसका कुछ असर आम ट्रेडर्स तक भी पहुंच सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह फैसला बाजार को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा या फिर ट्रेडिंग गतिविधियों की रफ्तार को धीमा कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई का यह कदम सही है या इससे बाजार में अनावश्यक दबाव बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।